यही बोला कि आपका भेन में प्रॉब्लम होगा, बोला ना, या आप बोले मेरे, मैं बोला ना, आप गुजरात में, मैं उड़ीसा में, आपका कुंडली में ये बता रहा है कि आपका यहां वेरिकोस वेन या फिर वेन रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। हाँ, यही बात बोल रहा हूं। और आप बोले कि कल मेरा ठीक हुआ है, ठीक है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। तो ये जब होता है तो बहुत पेन होता है, सीवियर पेन, ठीक है। हाँ, तो ये लग्न में अगर शनि बैठता है तो इस प्रकार का दर्द, दुख, कष्ट, पीड़ा देता है, ठीक है। हाँ, और साथ में इधर सूर्य उसको कंबस्ट कर रहा है, ठीक है। तो लग्न के ऊपर यहाँ पर जब दो दो पाप ग्रह बैठ जाते हैं तो यहाँ प्रॉब्लम बिल्डअप होता है लाइफ में, ठीक है। और सीवियर प्रॉब्लम स्टार्ट होता है फिजिकली, मेनली फिजिकली, या आपके फैमिली में इस प्रकार का थोड़ा सा दुख, कष्ट, पीड़ा। लग्ने शनि दुख भवेत, दुखी भवेत नरः। लग्न में शनि हुआ तो समझ लेना आजीवन दुख ही दुख मिलता रहेगा, ठीक है। हाँ, मिलता है तो उसको बोलते हैं जीवन दुखी व्यक्ति, ठीक है। जीवन दुखी मतलब आजन्म, जब से जन्म हुए हो अभी तक अगर आपको पूछा जाए कि सुख कितना मिला है लिखो, तो उसमें दुख ही दुख लिखोगे, ठीक है। तो ये रहता है। दूसरा, सूर्य यहाँ बैठा तो आदमी को थोड़ा सा क्रोध देता है, ठीक है। मतलब क्यों क्रोध आया आपको पता नहीं, लेकिन आप क्रोधी हो गए। अरे क्यों गुस्सा है, बोले पता नहीं, मेरे को तो गुस्सा आया, मैं गुस्सा हो गई, ठीक है। तो हाँ, नहीं, वो तो उम्र हो जाने से ग्रह पावर कम हो जाते हैं। जैसे जैसे अभी आप 50 अभी नियर अबाउट टच करोगे तो नेचुरली उसमें थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, समझ आ जाता है, फिर आदमी अपने आप को कंट्रोल करने लगता है, ठीक है ना। हाँ, तो देखा कि क्रोध करने से उल्टा मेरा नुकसान हो रहा है कि नहीं। ऐसे लोग जब नया नया शादी करके आते हैं तो मतलब थोड़ा सा ज्यादा टेम्परामेंट, ज्यादा एंगर, थोड़ा सा बहुत बहुत ठीक है। समझने का मतलब समझने और समझाने का टाइम नहीं मिलेगा, आगे क्रोध कर लो, है ना। तो ये थोड़ा सा रहता है। दूसरा, दूसरे से थोड़ा सा ज्यादा मन में या दिल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट, थोड़ा सा शंका, थोड़ा सा शक, इस प्रकार का दूसरों से जनरली थोड़ा सा ज्यादा अंदर रहता है। भले किसी को बोल पाए नहीं पाए, लेकिन विश्वास में थोड़ा सा कमी बनता है लाइफ में, बिलीफ सिस्टम में कमी होता है। हाँ हाँ, अच्छा। तो लेकिन एक फायदा यह है कि बुध क्योंकि लग्न में बैठा है, ऐसे कंडीशन में आदमी को सदा जवान रखता है आदमी, ठीक है। बुढ़ापे के होने के बावजूद भी आप उनको देखोगे तो आपको जवान ही लगेंगे, या लोग जवान ही देखते हैं। मतलब आपको और आपका बेटी को खड़ा कर दिया जाए तो भाई, मतलब बहन बहन बोलने वाला कंडीशन, ठीक है। सच्ची बात है, सच्ची बात है। वो तो अलग बात है, सोनी 7.5 का झोल हो जाने से अच्छे अच्छे लोगों का बाल पक जाता है, ठीक है। हाँ, बहुत कष्ट मिलता है। अच्छा, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि सबको खिलाओगे, सबको करोगे, मतलब पैदाइशी नौकर, ठीक है। सबके लिए करोगे, अपने लिए कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहले इसका कर लो, पहले उसका कर लो, अपने लिए कुछ नहीं, ठीक है। और ऐसे में लग्न में शनि होने से हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहले अपने लिए कर लो, पहले अपने लिए बचाओ। सबको बांट दोगे और आपको खाने के लिए नहीं मिलेगा, नहीं बचता है। नहीं बचता है, ऐसा सोचता है। हाँ, दूसरे के लिए करने के लिए ये रहता है, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा, क्योंकि लग्न के ऊपर शनि जो कि मिथुन का अष्टमाधिपति है, मृत्यु तुल्य पीड़ा का अधिपति है, और मकर राशि का लग्नाधिपति और द्वितीयाधिपति होके जब यहाँ पर बैठ जाता है तो
स्वाभाविक बात है, जिंदगी में हर काम डिले, हर काम में बाधा, ठीक है। हाँ, जब वक्त मतलब जो ठीक ठीक ठीक, टाइम जाने के बाद मिलेगा। हाँ, भूख मर जाता है तब मिलता है, ठीक है, तब जाके मिलता है, करेक्ट। मतलब आपके उम्र का या तो जल्दी शादी करा देगा या सबका शादी होने के बाद आपका शादी कराएगा, ठीक है। ये मतलब बिफोर मैच्योर्ड मैरिज और सीवियर मैच्योर्ड मैरिज, कोई भी एक एक्सट्रीम लेवल पे लेके देगा। मैच्योर्ड मैरिज था, हाँ, तो बढ़िया बात है। और उधर द्वादश में शुक्र बैठ गया केतु के साथ, ठीक है, तो बहुत बड़ा ये स्वगृही हो गया ना। तो ऐसे कंडीशन पे सडन इंस्टिंक्ट ऑफ कामना वासना और सडन डाउनफॉल, ठीक है, एक सस्टेनेबल नहीं रहता है। लेकिन ऐसे लोग, एक तो मिथुन और ऊपर से द्वादश में शुक्र, ठीक है, तो ऐसे लोगों का जो बेडरूम लाइफ रहता है वो मतलब आप समझ लो कि यू आर द ड्राइवर, यू आर द मास्टर, ठीक है। ऐसा करके रख देता है, ठीक है। नहीं, जब रहता है, हाँ, वो तो दो पाप ग्रह जब सप्तम को देखेगा तो डबल बेड निकलेगा ही ना। हाँ, क्योंकि सप्तम स्थान के ऊपर शनि का भी दृष्टि हो गया, सूर्य का भी दृष्टि हो गया ना। तो मैक्सिमम मैरिज लाइफ इसमें 20 साल 25 साल, 20 फीट के अगर पति बहुत अच्छा पूजा पाठ जब तब हवन ववन करता है तो अलग बात है, नहीं करता है तो फिर वो थोड़ा सा ऐसे लोगों का लाइफ में देखा हूं जो वेरी डेंजर वन हो जाता है, ठीक है, बहुत। हाँ, ये जो सप्तम स्थान व्यवसाय का हाउस हो गया ना, तो व्यवसाय का हाउस पति के कुंडली के वजह से नहीं, पत्नी के कुंडली के वजह से पार्टनरशिप हो गया, ठीक है। तो पार्टनरशिप को डैमेज करेगा ना, ये किसको डैमेज करेगा? तो जो पार्टनर है, इसीलिए बोला कि अगर वो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा उनके कुंडली के अनुसार, ऐसे तैसे पूजा पाठ तो सब करते हैं, ठीक है, लेकिन ये समझना पड़ता है कि एग्जैक्ट क्या करना है। हर एक कुंडली में आप लिखा के लाए हो, एग्रीमेंट करके आए हो कि मुझे मेरे जिंदगी में ये करना है, ठीक है। जैसे लग्न का, जैसे आपका कुंडली का एग्जांपल देता हूं, आपके कुंडली में लग्न का शनि मिथुन का शनि है, ठीक है, और चंद्रमा से छठा का भी शनि है तो राजयोग दे रहा है। लेकिन फिजिकल ठीक रखेगा तो ना आपको राजयोग देगा। अगर शरीर में दुख है, दर्द है, कष्ट है, तो फाफड़ा कहां से खाओगे और बाकी वो दाल बाटी चूरमा कहां से खाओगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम क्या बोलेंगे कि 6 और 1 का शनि आपको काली का फॉर्म में पूजा करना है। कौन सा काली, इसमें कौन सा काली होगा? तो उसमें देखना पड़ता है कि नक्षत्र क्या है। अगर वो पुनर्वसु में जाता है तो फिर उग्रतारा में जाएंगे, आद्रा में जाता है तो छिन्नमस्ता में जाएंगे। ऐसे अलग अलग फॉर्म ऑफ काली को आपको करना पड़ेगा उपासना, तभी जाके आपको ऐसे कष्ट से एंड पार्टनरशिप का कंडीशन से जो आपको पीड़ा है वो आपको मुक्ति मिलेगा।